आज हम कक्षा 10वीं के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10वीं के जैव प्रक्रम अध्याय में है, चैप्टर में है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र में पोषण की। पोषण है क्या? पोषण वो प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। दूसरा, ये हमारे शरीर को अनुरक्षण प्रदान करती है, अलग अलग तरह की बीमारियों से रक्षा प्रदान करती है। पोषण के अंदर जो है 5 फेजेस होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, इन सब को जो है हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आज एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन है क्या? इंजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड मटेरियल को ग्रहण करना। जो भी हमारा फूड मटेरियल जिसको हम डाइजेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम इंजेशन अंतः ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है मुंह। फिर उसके बाद आता है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर जो है हमारे अलग अलग अंग इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको अलग पाचन तंत्र बोला जाता है। कि पचाने में जो जो अंग सारे मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर इस स्लाइड के अंदर मैंने लाइन डायग्राम दिखाया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें सीक्वेंस किस तरीके से फूड मटेरियल जो है वो डाइजेशन के लिए मूव करता है एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ। माउथ के अंदर जो है इंजेशन होता है। माउथ के अंदर जो है हम खाने को यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारे माउथ के अंदर दांत होते हैं, लार होती है, उनका अपना एक कार्य है। उसके बाद जो है भोजन जो है मुंह में इस्तेमाल होने के बाद फिर हमारा जाता है ग्रसिका के अंदर। ये लंबी जो फूड पाइप जो आपको दिखाई दे रही है लंबी, इसको बोलते हैं हम ग्रसिका और ईसोफेगस। यहाँ से फूड जो है वो सीधा मूव करता है और दैट विल रीचेस अप टू दी स्टमक। वो कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर भी जो है एक पूरा केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद जो है फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो रीच करता है छोटी आंत में, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी भोजन पचता है, उसके बाद जो है वो रीच कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। वो पहुंचता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, वहाँ पर क्या है, सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड है और वाटर मटेरियल है और कुछ मिनरल्स है। वो सारे के सारे एब्सॉर्ब होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर उसके बाद जो है जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारा रिलीज आउट हो जाता है बॉडी से थ्रू दी एनस, और इस तरीके से जो है हमारा फूड मटेरियल जो है वो डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और पार्ट काम करते हैं। एक तो है पेनक्रियास, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा है लीवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं। लीवर भी क्या करता है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो उसका बाइल जूस होता है उसको पहुँचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो है हमारा पाचन तंत्र का सीक्वेंस है। इस तरीके से जो है हमारा फूड मटेरियल एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मूव करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे भोजन का अलग अलग भागों में डाइजेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंह की। मुंह के अंदर जो है हमारे 3 मेन चीज़ें काम करती हैं। एक तो है दांत। दांत का काम कार्य क्या है कि वो भोजन को चबाने में मदद करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काटने में मदद करता है। उसके बाद जो है होती है हमारी जीवा। जी हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, लार बोलते हैं जिसको, जो एक वाटरी मटेरियल है जो कि भोजन को मिक्स करने में हमारी मदद करता है जीवा के द्वारा। तीसरा है हमारे मुंह के अंदर जो है कुछ एक ग्रंथियाँ और ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज करते हैं। जैसे कि जो लार ग्रंथि है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर सलाइवा को रिलीज करते हैं। जो सलाइवा है वो एक वाटरी मटेरियल है और एक इसका फिक्स पीएच है जिसके ऊपर ये अपना वर्क करता है। यहाँ पर जो है सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम का काम होता है कि वो स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर
कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है फूड जो है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग भागों में जाके डाइजेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो माउथ के अंदर, जो मुंह के अंदर डाइजेशन होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो गया है, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, कम्प्लीटली डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो है वो रीच करते हैं अलग पार्ट्स तक और वहाँ पर जाके फर्दर डाइजेशन होता है। अब जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, ईसोफेगस के थ्रू, ग्रसिका और ईसोफेगस के थ्रू जो है वो मूव करता है स्टमक के अंदर। जो ग्रसिका होती है, ईसोफेगस होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है जिसको बोलते हैं हम पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब होता है कि फूड मटेरियल जो है वो मूव करेगा फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ठीक है। माउथ से स्टमक की तरफ मूव करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये जो होता है वो ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। अब वो प्रॉपर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से फूड मटेरियल जो है वो मुंह से पेट की तरफ मूव करता है। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर जो ग्लैंड है उसमें से 3 केमिकल रिलीज होते हैं, एक तो पेप्सिन, HCl और म्यूकस। इन तीनों के अलग अलग फंक्शन है। HCl जो है, पेप्सिन जो है मेनली काम करता है प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन में। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको तोड़कर सिंपल प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो है वो बेसिकली एक्ट करता है एसिडिक पीएच के ऊपर। ये मेन पॉइंट है कि पेप्सिन जो है वो हमेशा एसिडिक पीएच पर ही काम करेगा। अगर उसको एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड नहीं मिलती हैं तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है और प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में डिजेस्ट नहीं करता। तो एसिडिक कंडीशन जो है इसको कौन प्रोवाइड करता है, HCl जो है वो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, जो एसिड है वो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, ताकि वो एक्टिवेट होके अपने काम को कर सके। दूसरा फंक्शन क्या है HCl का, जो भी हमारे बैक्टीरियाज हैं, वेस्ट जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज है स्टमक के अंदर, उनको किल करने में मदद करता है। तीसरा पार्ट है इसका म्यूकस जो है वो क्या करता है, स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, जो एसिड बनाता है स्टमक के अंदर, उसको स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। मतलब अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड कर देता है ताकि एसिड जो है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो स्टमक की लेयर के ऊपर। अब हम बात करते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत जिसे बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसके अंदर 3 तरह के एंजाइम होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट हो चुके थे माउथ के अंदर अमाइलेज के द्वारा, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट बचे थे जो कि कहाँ के डाइजेस्ट हो जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा है फैट, कंप्लीटली डाइजेशन जो है फैट का वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गए हमारे कहाँ पर, स्टमक के अंदर। कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होंगे कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो 1-1 करके, एक एक करके डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट जो है, फैटी एसिड अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारा, मैंने पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि यकृत होता है, लीवर है, जो इसके अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो है वो हेल्प करता है बाइल जूस की रिलीज में, जिसके अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं जो कि फैट की डाइजेशन में मदद करते हैं। बाइल सॉल्ट जो है वो फैट की डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, फैट जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको इमल्सीफाई होने की रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो पाता है। वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो हो पाता है बाइल सॉल्ट और पित्त लवण की वजह से। ये सारा का सारा कार्य जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आगे हम बात करते हैं, मैंने बताया था एक पार्ट और है जो कि इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, जो कि एक जूस रिलीज़ करता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर जो है अलग अलग 3 तरह के एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे फूड के तीनों कंपोनेंट्स के लिए।
जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो कि पेनक्रियाज और अग्नाशय से रिलीज हुआ है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक के नीचे, इसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ से जो है ये पेनक्रियाटिक जूस जो है पाइप के डक्ट के थ्रू जो है वो रीच करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पर जो है इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो मिक्सचर होता है वो अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज का, जो कि अलग अलग तरह से जो है हेल्प करता है डिजेशन में। सबसे पहले बात करते हैं हम अमाइलेज की, जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बचे हैं उनको कम्प्लीटली डिजेस्ट कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और लाइपेज एंजाइम जो कि ब्रेकडाउन में हेल्प करता है फैट को और कन्वर्ट कर देता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। आगे है हमारा क्या जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके चारों तरफ जो है लार्ज अमाउंट ऑफ विलाई प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं दार्द्रोम। ठीक है, हिंदी में विलाई क्या करती है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। फूड मटेरियल कम्प्लीटली डिजेशन हो गया, कम्प्लीटली डिजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है फूड मटेरियल का, वो कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। तो वहाँ पर उस एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई। ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हो सके, इसलिए उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मेन काम क्या है, कम्प्लीटली डाइजेशन हो चुका है फूड का, और कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक मिनरल्स, सॉल्ट, उनका एब्जॉर्प्शन हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बचा है वाटर। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो हमारे इस बाहर वाले पोर्शन में रीच कर जाता है, और वहाँ पर जाकर जो है वाटर, जितना भी रिमेनिंग वाटर है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है दैट विल बी रिलीज आउट थ्रू द एनस और द गुदा द्वार। अब लास्ट है हमारा पाचन तंत्र के इसमें पोषण के अंदर हमने 2 स्टेप पढ़ लिए थे पोषण के। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंजेशन, जो कि मुंह के द्वारा होता है कि हम फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं। दूसरा था हमारा डिजेशन। डिजेशन में हमारे डिफरेंट पार्ट्स देखे हमने कि वहाँ पर हमारा माउथ यूज़ होता है, इसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये सब हेल्प करते हैं हमारे डिजेशन में। अब फूड का मटेरियल जो है वो डिजेस्ट हो चुका है, उसके बाद जो है वो फूड मटेरियल हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके लिए हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में स्पेशली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है मिनरल्स वगैरह, वाटर है, जो उन सबको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन और स्वांगीकरण होता है, हमारे जितने भी वाटर है या मिनरल्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक रीच करते हैं। जो भी डिजेस्टेड फूड मटेरियल है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक रीच करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है हमारे फूड मटेरियल का एसिमिलेशन हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है हमारे न्यूट्रिशन का, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एनएस के थ्रू। जो भी वेस्ट मटेरियल अब बच गया दैट विल बी रिलीज्ड आउट थ्रू द एनएस। एट लास्ट आई वांट टू शो यू वन लाइन डायग्राम। थ्रू द डायग्राम देयर इज द माउथ, देयर इज द माउथ, जहाँ पर जो है सबसे पहले है माउथ, जहाँ पर जो है माउथ से जो है फूड मटेरियल हमारा इंजेस्ट होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस से पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर 3 केमिकल हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। वहाँ पर ये तीनों एक्ट करते हैं और प्रोटीन को डिजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। माउथ के अंदर जो डिजेशन हुआ वो हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है दैट विल रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वहाँ पर जितना भी हमारा प्रोटीन है, बचा हुआ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उन सब का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द बाइल जूस और द पेनक्रियाटिक जूस, जो कि गोल ब्लैडर से रिलीज़ होता है और पेनक्रियाज से रिलीज़ होता है। वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा हमारे फूड मटेरियल का थ्रू द विलाई, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए।
फिर उसके बाद अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट मटेरियल में से जितना भी हमारा वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और एट लास्ट एनएस के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट आउट होता है हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ये था हमारा पाचन तंत्र का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में हमने पढ़ा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा।